हा हा हा। चिमटी से एक चमड़ी का टुकड़ा उठाता डॉक्टर कांगो हंसा। मिल गई गिंगो की चमड़ी, मुझे मिल गई। हा हा हा। मैं देखता हूँ गिंगो का क्लोन कैसे नहीं बनता। कहते डॉक्टर ने एक नज़र एनी के विकसित उधड़े शरीर को डाली और अपनी विशिष्ट टेबल की तरफ बढ़ा, जहाँ बैठकर वो प्रयोग किया करता था, उल्टे सीधे तजुर्बे किया करता था। फिर उसने वो 1 इंच का टुकड़ा शीशे की स्लाइड पर डाला और उसे छुरी से गोदने लगा। क्लोन पद्धति विज्ञान की वो आधुनिक इजाद है जिसके द्वारा बिना सेक्स के, बिना सहवास के प्राणी की एक कोशिका से दूसरे प्राणी की रचना की जा सकती है। कई साल पहले डॉली नाम की एक भेड़ की रचना इसी पद्धति से की गई थी और आजकल तो इस पद्धति का सहारा लेकर मानव भी बनाए जा रहे हैं। और विज्ञान तो आज इस दौर तक भी जा पहुंचा है कि अब स्त्रियाँ ये घोषणाएं करने लगी हैं कि उन्हें औलाद पैदा करने के लिए मर्दों की ज़रूरत नहीं, वो बिना मर्द के ही विज्ञान की बदौलत गर्भवती की जा सकती है। हमारा शरीर महीन कोशिकाओं से बना है। कोशिकाएं बढ़ती हुई ऊतक बनाती हैं अर्थात टिश्यू, और ऊतक मांसपेशियां बनाते हैं अर्थात मसल्स। तब जाकर किसी भी शरीर का ढांचा विकसित होता है। हा हा हा। डॉक्टर कांगो लिपटी चिमटी द्वारा उस चमड़ी के टुकड़े को की गुदड़बों से निकली एक प्याज की महीन झिल्ली जितनी कोशिका अर्थात सेल उठाता बोला, मिल गई गिंगो की शारीरिक रचना की बुनियाद मिल गई। अब मैं इसे राधा के गर्भ में प्रत्यारोपित करूँगा, राधा की कोशिका से जोड़ूंगा, फिर जन्म लेगा राधा के गर्भ से मेरा गिंगो। हा हा हा। मैं करूंगा कुदरत के दूसरे गिंगो का निर्माण। मैं फुनफुनाता हुआ डॉक्टर कांगो वो कोशिका उठाए राधा की तरफ बढ़ा और अपने उपकरण चौकस करने लगा। गिंगो की कोशिका अभी भी कांच की छोटी सी स्लाइड पर चित्त पड़ी थी, जिससे भविष्य में असंख्य गिंगो उपजाने जा रहा था। कांगो काश उसे कोई समझाता कि मैं करता, रावण चला गया, बकरा आज भी मैं करता ही जाता है, तो वो भी जा सकता है। एक सेवानंद था जो गिंगो की खेती करना चाहता है। जैसे मछली पालन किया जाता है, जैसे मुर्गी पालन किया जाता है, जैसे मधुमक्खी पालन किया जाता है, वो अपनी नाम लेवा स्त्रियों को भविष्य में गिंगो का नाम देना चाहता था। उसकी म्यानें हम बन कर निकलती थी। क्या हुआ उसका? मरा तो यूँ कि उसे भी खबर ना हो। कौन रहा उसका नाम लेवा जो वो बना हुआ था सेवा। दूसरा ये है डॉक्टर कांगो कुदरत के कानून बदलने निकला है। ये अपने तजुर्बों से चलाना चाहता है कुदरत। देखो कुदरत अपने नियम बदलती है, यह इसे ही मौत का रास्ता दिखाती है। बहरहाल इस शातिर डॉक्टर का दिमाग इतनी दूर की कौड़ी लाया था कि कुछ भी मुमकिन था। वो अभी भी लेप्रोस्कोपिक मशीन द्वारा राधा के गर्भ में स्थापित गुदड़ से कोशिका निकाल रहा था। वो कोशिका कंप्यूटर पर निकलती साफ दिखाई दे रही थी। 2 मिनट बाद वो दोनों कोशिकाओं को स्लाइड पर ही जोड़ रहा था। गिंगो और राधिका की कोशिकाएं स्लाइड पर ही एक दूसरे में गुड़मुड़ होती जा रही थी और दोनों एक ही कोशिका, बड़ी कोशिका में तब्दील हो गई। हा हा हा। फतेह। अगले ही पल कांगो वो बड़ी कोशिका राधा के गर्भ में उसी लेप्रोस्कोपी यंत्र द्वारा स्थापित कर रहा था। लेप्रोस्कोपी यंत्र सिर्फ पेट के अंदर तक नन्ना सा सुराख करता है, लिहाजा ऑपरेशन के लिए चीरा फाड़ी की जरूरत नहीं होती। हा हा हा। और मरीज को भी कुछ पता नहीं चलता। इस बार फिर उसने कहा लगाया तो राधा उसकी दहशत भरे तजुर्बे की शिकार हो चुकी थी और दहशत भरे गिंगो का अंश उसके गर्भ में फलने फूलने व पनपने शुरू करने लगा था। और उस नींद में गाफिल देवी को खबर तक न थी, जो वो बेहोश पड़ी थी। पी 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 पी। तभी कांगो का मोबाइल बजा। उसने फौरन मोबाइल निकाला, पूछा, कौन? देवी सिंह। कहो देवी सिंह, राधा की कोई खबर लगी? उसने यूँ पूछा जैसे राधा उसकी बहन हो या बेटी हो। कहाँ हो तुम? मिलना है तुमसे। मिल लेते हैं, मैं अभी महिपाल बॉर्डर पर हूँ, नर्सिंग होम पहुँचते घंटा सवा घंटा लग ही जाएगा। तुम ऐसा करो, देवी सिंह ने उधर से फ़ोन पटक दिया उसकी बात फोन से, रात 10:30 बजे मुझे मिलना। जबकि कांगो ने अपने अधूरे शब्द पूरे किए। फिर वो घबरा कर मोबाइल घूरने लगा। फिर बड़बड़ाया, देवी सिंह ने फ़ोन क्यों काट दिया? मैं मुलाकात का टाइम दे रहा हूँ। और यह अगली पल कांगो की पेशानी सोचपूर्ण मुद्रा में सिकुड़ती चली गई। खतरा, कहीं देवी सिंह किसी फिराक में तो नहीं। तभी वह एक दीवार के पास पहुंचा। उसने वहां लगे शोकेस जैसे अपने जार बीकरों के पीछे हाथ डाला और कोई पुश बटन दबाया।